हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमडब्ल्यूसी के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है 40, नंबर 2 पर अल्फा 7, थर्ड पर डीआरएक्स, फोर्थ पर टीम सीक्रेट, फिफ्थ पर आरसी स्पोर्ट्स। और बात करें टीम आर्यन की तो वो है #11 पर। बट रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ टीम आर्यन की परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करते हुए मेजी बोलते हैं कि कौन मूर्ख कह रहा था दैट इंडिया इंटरनेशनल के लिए रेडी नहीं है। इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत करो, बाहर वालों की चमचागिरी छोड़ो, इंडिया को सपोर्ट करो। बट नेक्स्ट बात करते हैं पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के बारे में। तो ग्रुप स्टेज जुलाई 25 से लेकर जुलाई 27 तक है। नाउ टोटल 24 टीम्स में से टॉप 8 ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होंगे और बॉटम 16 टीम सर्वाइवल स्टेज के लिए, जो कि होने वाला है 29 जुलाई और 30 जुलाई को। नाउ 16 टीम्स में से टॉप 8 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए जाएंगे, बॉटम 8 एलिमिनेट हो जाएंगी। एंड बात करें ग्रैंड फाइनल्स की तो होगा अगस्त 1 से 3 अगस्त तक। एंड थर्ड डे को स्मैश रूल भी अप्लाई होगा। तो अब बात करते हैं स्काउट के बारे में, वो भी बात करते हैं टीम आर्यन की परफॉर्मेंस पर। नाउ इसके बाद उनके चैट में किसी ने बोला दैट टीम आर्यन को क्यों सपोर्ट करूं जबकि उनके आगे इंडिया का फ्लैग भी नहीं है। इसका स्काउट रिप्लाई करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। टीम आर्यन ने काफी अच्छा खेला पहला इंटरनेशनल के हिसाब से। स्टिल देयर आर 2 more days, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स रूट देम, क्योंकि वही है जो इंडिया से टॉप होके गई है। आप लोग ऐसा मत लिखो कि यार कोई और T1 टीम, वो T1 टीम है। टीम आर्यन से फकिंग T1 टीम। टीम आर्यन जीती है ऑफिशियल चैंपियनशिप। सपना है बहुत लोगों का, मेरा भी उसमें जीतना। वो जीत के गई है, हक से गई है। एक्स वालों को किस बात के लिए सपोर्ट करूं, फ्लैग तक नहीं लगा इंडिया का। बस ऐसे ही लोगों के लिए हमारे देश में चूतिया लोग फेमस हो जाते हैं, हमारे देश में नचनिया लोग फेमस हो जाते हैं, और ऐसे ही लोगों के चक्कर में आधे गांडू भरे पड़े हैं जो देश को चूतिया बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझ आता है कि पबजी और बीजा बीच में क्या फर्क है। पबजी एक गेम हुआ करता था इंडिया के अंदर जो बैन हो गया है। अब जो कम्पीट कर रहे हैं वो पबजी वाले गेम के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। तो गंडवे जो चीज़ गेम में, जो गेम बैन हुआ उस गेम में कैसे इंडिया का फ्लैग लग जाएगा, जरा बता। तुम जैसे गांडुओं के चक्कर में भेजो हमारे देश में चूतियों की ताकत बढ़ गई है। बस यही इशू है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सिड के बारे में। वो आज अपनी लाइव स्ट्रीम पर इमोशनल हो जाते हैं। एंड इसके पीछे के रीजन की बात करें तो सोल की रीसेंट परफॉर्मेंस को लेकर फैंस काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। फैंस ने लाइव चैट में क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, जिसका सिड ने रिप्लाई किया और फैंस को समझाया। और साथ ही में मॉन्ट ने ब्लंट रिप्लाई दिया जो कि फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। मॉन्ट ने बोला दैट अपनी ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों को जवाब देती है ना, इसलिए ऐसे हैं। दूसरे जैसे बनो, कोई आगे नहीं आता ना ही कोई बोलता है, फिर बस आर करके बैठेंगे, फिर थक के चुप हो जाएंगे। इनको जवाब देना या इंटरेक्ट करना बेकार है। उसके बाद उनकी चैट में और भी कुछ मॉड्स बोलते हैं दैट वी रिप्रेजेंट फैंस बोलते हैं, एंड हमको ऐसे फैंस नहीं चाहिए। तुम लोगों को किसने हक दिया रिप्रेजेंट करने का। ना ऑफ कोर्स इसके बाद फैंस को काफी ज्यादा बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ठग को टैग करके बोलना स्टार्ट कर दिया अगर मॉड्स का ये एटीट्यूड होगा तो फैंस क्यों सपोर्ट करे। आप ही बोलते हो फैंस स्टैंड कराओ, वोट करो, फिर उनको इंसल्ट भी करते हो। ना आफ्टर दिस सिड को डायरेक्टली हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है सोल के परफॉर्मेंस के लिए। एंड नॉट ओनली दिस, मॉड्स की रिप्लाई की वजह से सिड को और भी काफी ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सिड अपनी स्ट्रीम पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। क्यों फर्क पड़ रहा है यार? फर्क पड़ता है यार, बहुत टाइम एंड एफर्ट दिया है ब्रो चीज़ों को यार। अपने ही लोग इतना क्यों मतलब हेट करते हैं यार। मतलब मेरे को अच्छा सीन तो जेन्युइनली मैंने बहुत शांति से किया था यार। मैं खुद ही गाली डाल रहा था। पढ़ते नहीं से नहीं यार, पढ़ता है यार। यार थक भाई फ्रस्ट्रेट हो गया यार। I think it was more just the it's one of those where for a team like that we know how they can be when they're at their absolute best. So obviously you kind of look at it with a bit of a different microscope, right? You're painting it with a different brush. So it's when you're looking at it with the fly where they set up, yeah, you have the compounded play off, but some of the missed nades, some of the missed timings on the peaks, it just felt a little bit like it's not hitting instantly. You know, they've not. Well, ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज डोंट टेक इट ऑफेंसिवली। वेल, टीम जब भी अच्छा खेलती है तो आप लोग सिड को बोलते हो कि तुम क्रेडिट ले रहे हो, एंड टीम जब अच्छा परफॉर्म ना करे तो सिड को सबसे ज्यादा हिट दिया जाता है। इसके बाद ठग भी रिप्लाई करते हैं ट्विटर की क्रिटिसिज्म पर, तो पहले वो देख लेते हैं। मैंने एक्स चेक किया, वो थोड़ा रायता फैला है। आई थिंक समवन हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। बात पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो यार। अब आप लोगों को पता है क्या है, मैं हूं ना, काहे लोड लेते हो, टेंशन मत लो, चलो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो बात करते हैं आफ्टर ईडब्ल्यूसी कुछ बड़ा होने वाला है सोल की साइड से, तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो आजकल बज रहे हैं ईडब्ल्यूसी के बाद क्या, तो तुम लोगों को बता दूं असली शिट शो शुरू होगा ईडब्ल्यूसी के बाद। जहां तुम लोग की सोच खत्म होती है ना बहुत सबकी, फिर देखना ईडब्ल्यूसी के बाद अब क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। दैट इज ऑल्सो वंस इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वील कीप थिंग्स रोलिंग द होल ईयर डूड, नथिंग कैन स्टॉप अस, नथिंग। जब तक लोग फॉर्म वॉर्म भर के ईडब्ल्यूसी तक पहुंचेंगे हम तब तक कहीं और ही निकल लेंगे। फ्रेंचाइज भी हमारी तो सब कर रहे हैं यार, देयर इज नथिंग डिफरेंट। वो तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। आज वो अपनी लाइव वॉच पार्टी कर रहे होते हैं ईडब्ल्यूसी का, जिस पर उनकी लाइव वॉचिंग उनके चैनल का अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देती है। उस स्ट्रीम पर 1,42,000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं। ना वॉच पार्टी की बात हो ही रही है तो न्यू एक वॉइस नोट शेयर करते हैं वॉच पार्टी के लिए, तो पहले वो देख लेते हैं। चैट यार भारी सीन हो गया, इधर मैं ही अच्छा बन रहा था, सारे वॉचिंग लेके चले गए, उधर जो एसोसिएटेड नहीं है वो भी कर रहे। कोई ना, कल करेंगे प्रॉपर वॉच पार्टी, और कल के नेक्स्ट दिन भी करेंगे भमा बम। तो डायरेक्ट अभी कल मिलते हैं गाइस, कल, और फिर जब अपना इंडिया का मैच होगा तब। अभी जितने दिन चल रहा है उतने दिन अपन आएंगे वॉच पार्टी करने, तब तक के लिए टेक केयर।
ना इसके बाद न्यू एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं दैट रियल वॉच पार्टी किंग को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में। उनसे एक पर्सन बोलते हैं आप भूल जाओ ई स्पोर्ट्स, अगर तो आपको ब्रांड डील्स ही करना है तो। जिसका स्काउट रिप्लाई करते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। बस फिर तू भूल जा, नहीं हो पाएगा भाई, रोज खेलना पड़ेगा, ब्रांड डील और सब छोड़कर मेहनत कर, ऐसे तो तू भूल जा स्पोर्ट्स। अनय अग्रवाल अपने पापा को बोला एक पेपर पे साइन मार दो और मेरे हर महीने की सैलरी क्या बोल रहा हूँ, जो मैं डील्स करता हूँ उतने पैसे भेज दे अकाउंट में। मैं खुशी खुशी नहीं करूंगा ब्रांड डील। मेरे को तू एक काम कर, जितना मैं कमाता हूँ एक महीने में उतना एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लगा और बोल कि मैं स्काउट तेरे को 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख जितना भी है या 40 लाख जितना भी है मैं भेज रहा हूँ हर महीने। तू रख, तू ब्रांड डील बिल्कुल मत कर, मैं खुशी खुशी नहीं करूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं छूंगा ही नहीं ब्रांड डील। मैं चिल, मैं रिलैक्स। मेरे घर की लाइट की बिजली का बिल तू भर दे, मेरे गाड़ी का सब भर दे तू, मेरे को जो खाना पीने का खर्चा तो वो भर दे, मेरा सब भर दे भाई। मैं खुशी खुशी मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं बस गेम खेलूंगा बैठ के चिल मार के रिलैक्स मोड पे। अब बात करते हैं एस पावर के बारे में। कल उनके लाइव चैट में काफी लोग गॉडलाइक को हिट दे रहे थे, इस पर एस पावर ने रिस्पॉन्ड किया है तो पहले वो देख लेते हैं। लोग तो बाप रे बाप कितना। गाइस सुनो, मैं एक चीज बताता हूँ, किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को यार प्लीज हेट वगैरह मत दो। मैं तो यही बोलूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मत दो हेट वगैरह। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग समझो जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ गलत नहीं है भाई, आप लोग जो इतना सोचते रहते हो कि ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोग बस वो बना रहे हो, चिल करो। अब बात करते हैं गोली भाई के बारे में। उन्होंने और स्नैक्स ने बात करी सोल की परफॉर्मेंस पर, जिसकी वजह से ओनर्स को हिट मिल रहा है लाइक मॉडल ठग और गोली भाई को, तो पहले वो देख लेते हैं। आई थिंक एज ए कॉम्पी प्लेयर यहाँ पे स्नैक्स भी बैठा है पास में। स्नैक्स एक बात बता, बोलो सुन रहा हूँ। एज मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, उसमें जवाब आता है कि निकाल दो। अभी बीच में इतने मिडल ऑफ द टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, फ्रेंचाइज सिस्टम आ रहा है, लीग आ रहा है, इन लोग के लिए तो बोलना इजी हो जाता है निकाल दो। निकाल के दूसरी टीम लाओ, उसको साल भर पहले एस्टैब्लिश करो। नहीं, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी सोल फैंस है टीम के बारे में जो बोल रहे हो ना, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। एक प्लेयर को टीम में खेलने के लिए, उसकी टीम को एक ऑर्ग में खेलने के लिए क्या चाहिए? एक बूट कैंप चाहिए, वो बूट कैंप बेस्ट दे दिया है। एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट दे दिया है। एक अच्छा डिवाइस चाहिए, वो सारी चीजें दे दी है। एक अच्छा आजकल तो कोच चाहिए, एनालिस्ट चाहिए, पहले तो वो भी नहीं चाहिए था। आजकल के हिसाब से बेस्ट कोच दे दिया, जो उनको चाहिए, जो भी चाहिए वो दे दिया। बेस्ट एनालिस्ट चाहिए, वो भी दे दिया। अब ये जो ओनर का बेसिस के जो काम रहते हैं, जो लिस्ट रहती है ओनर की या गौर की, उसमें सारे टिक मार्क्स हो गए। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अच्छा खाना चाहिए होता है, हरीश जी दिया सबसे बेस्ट। और क्या चाहिए? सारी चीजें ओनर के पर्सपेक्टिव से, ओनर की लिस्ट में सारी चीजें टिक मार के। तो इसमें अगर वो टीम परफॉर्म नहीं करती है, टीम से कुछ भी उल्टा सीधा होता है, तो ओनर कैसे ब्लेम होगा? ओनर ने अपना काम, ओनर ने अपने मैनेजमेंट ने उनके साइड से उन्होंने सब चीज बेस्ट दे दी। अगर एक टीम का मैनेजर और एक टीम का ओनर, तुम जाके उसको ब्लेम कर रहे हो, जाके उसको हिट दे रहे हो, क्या लॉजिक है बताओ? ना उसके बाद मेजी भी बात करते हैं सोल की परफॉर्मेंस पर, और साथ ही में उन्होंने बात करी नकुल के आईजीन से रिलेटेड, तो पहले वो देख लेते हैं। मेजी भाई, अकॉर्डिंग टू यू सोल में क्या दिक्कत आ रही है? अब तो न्यू जोन मेटा भी नहीं है, फिर भी वही एल लगे पड़े हैं। आपके हिसाब से नकुल एज एन आईजीएल कैसा रहेगा? बिकॉज टीम प्ले वेल इन नकुल्स आईजीलिंग, वी सॉ दैट। डेयर भाई देखो, मैं बीएमपीएस से यही कहते आया हूं कि भाई आपके पास फायर पावर है और आप उसकी कद्र नहीं कर रहे। सही बताऊं, ठीक है, आपके पास लेजिट जैसा प्लेयर है, नकुल जैसा प्लेयर है। मैं अभी भी अपने बात पे टिका रहूंगा कि लेजिट और नकुल का चलना जरूरी है अगर सोल चाहती है कि वो ट्रॉफी जीतें, और वो तब चलेंगे जब आईजीएल को उनके ऊपर भरोसा होगा। कई सारी ऐसी फाइट होती है ना जिसमें देखकर ऐसा लगता है कि भरोसा ही नहीं है कि वो फाइट जीत सकते हैं, और वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां पर एक ना एक खिलाड़ी निकल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। उन्होंने बात करी एस पावर से उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो पहले वो देख लेते हैं। वी पावर कमिंग आ गया, हो गया वी पावर आ रहा है अपने फ्रेंचाइजी इवेंट के लिए। मेरी बात हो रही है उससे, ठीक है। मैंने उसको बोला मुंबई में देखो क्या बोलते हैं, खिलाने ले जाऊंगा, बहुत प्यारा एक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट है, वहां पे ले जाऊंगा, ठीक है। एंड तुम मेरे को फ्रेंचाइजी की ट्रॉफी दिला देता। हमने डील डन कर दिया। तो पावर आफ्टर आईक्यू एंड बीजीएमएस मेरे साथ ही दिखेगा आप लोगों को, ऐसा समझ लो। तो पावर ने बोला मैं फ्रेंचाइजी इवेंट करूंगा बस। नाउ लास्ट टाइम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। वो बात करते हैं एस पावर से रिलेटेड, दैट अगर तो वो किसी टीम को ज्वाइन करते हैं तो टीम को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको टीम में रोकने के लिए, तो पहले वो देख लेते हैं। अगर पावर आना चाहता है तो ऐसा कुछ पावर से मैं उसके घर के कागजात हो गए और पता नहीं क्या क्या मैं ऐसे वो रखवाऊंगा, क्या बोलते हैं गिरवी बोलते हैं ना, गिरवी रखवाऊंगा उससे मैं सब कुछ भाई, अगर उसको आना है। और ये मेरा एडवाइस है, मतलब हमारे में चेंजेस नहीं है, बट अगर किसी को पावर को लेना है तो उसके घर के कागजात, उसका बैंक अकाउंट एक्सेस सब कुछ प्लीज़ अपने पास लेके रख लो। वरना तो भाई यू नो भाई पावर का है, लेकिन अब ऑनेस्टली हो गया है, मतलब आरएनटी बचा है उसका जाने के लिए बस अभी एज ए टीम, बाकी तो सब कर ही लिया उसने। अब पावर को जाना पड़ेगा बाहर इंटरनेशनल, अगर कुछ बड़ा करना है तो। इंडिया में तो पावर का हो गया अब। इन लास्ट की दोनों क्लिप्स को प्लीज सीरियसली मत लेना, दिस इज जस्ट फॉर द फन, जो भी हेक्टर और डेस्टो ने बोला था। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।